वो आदमी जो भगवान के बारे में समझाने के लिए सिर्फ किताबों का सहारा लेता है, वो उसी तरह है जैसे कोई आदमी मैप दिखा के बनारस के बारे में बताने की कोशिश कर रहा हो। एक आदमी ने कुआं खोदना शुरू किया। उसने तकरीबन 20 हाथ की गहराई तक कुआं खोद लिया और उसे पानी का नामो निशान नहीं मिला। ऐसा देख के उसने खोदना छोड़ दिया और एक नई जगह खोजी। उस जगह पे उसने पहले से भी ज्यादा गहरा कुआं खोदा, लेकिन वहां भी उसे पानी नहीं मिला, तो उसने खोदना छोड़ दिया। उसने फिर से एक नई जगह खोजी और वहां भी खोदना शुरू किया। तीनों कुएं मिला के उसने कम से कम 100 हाथ तक खोद लिया था। अगर वो आदमी बार बार जगह बदलने के बजाय एक ही जगह पर 100 हाथ की गहराई तक खोदता तो ये बात तय है कि उसे पानी मिल जाता। ऐसा ही उन लोगों के साथ होता है जो बार बार अपना गुरु बदलते रहते हैं और कुछ भी सीख नहीं पाते। अगर वो एक ही गुरु को उतना वक्त देंगे जितना जरूरी है, तो वो उससे ही सब कुछ सीख पाएंगे। चावल की फसल में उसके बीज को ही जरूरी समझा जाता है। उसका छिलका या हस्क किसी काम का नहीं होता है। फिर भी अगर हम छिलके के बिना बीज को जमीन में गाड़ दे तो वो कभी भी पौधा नहीं बनेगा और उसमें से और चावल पैदा नहीं होंगे। फसल उगाने के लिए आपको चावल का दाना छिलके के साथ बोना चाहिए। इसी तरह पूजा और आरती हमारे धर्म के लिए उस छिलके की तरह है जिसके बिना हमारा धर्म का बढ़ना और फलना मुमकिन नहीं है। वो सीप जिसके अंदर मोती मिलता है, असल में उस सीप की कीमत बहुत ज्यादा नहीं होती है, मगर फिर भी वो अपने अंदर मोती समेट के रखता है। जिस तरह मोती मिल जाने के बाद सीप की कोई जरूरत नहीं रह जाती है, उसी तरह जिस आदमी को एनलाइटमेंट मिल गया हो, उसके लिए पूजा और आरती करने की कोई जरूरत नहीं रह जाती है। एक लकड़हारा अपनी जिंदगी बहुत परेशानियों में बिताता है। वो जो थोड़ा बहुत कमाता है उसी में अपना गुजारा करता है। एक सन्यासी जंगल से गुजर रहा था। उन्होंने उस लकड़हारे को काम करते हुए देखा। उन्होंने उसे सलाह दी कि वो जंगल में और अंदर जाए, उससे उसे काफी फायदा होगा। लकड़हारे ने सन्यासी की बात मानी और जंगल में अंदर गया। वहां उसे चंदन का पेड़ मिला। वो बहुत खुश हुआ। वहां से वो जितना भी चंदन काट के ले जा सकता था वो ले गया। बाजार में चंदन बेचकर उसने बहुत सारे पैसे कमाए। फिर उसने मन में सोचना शुरू किया कि उस सन्यासी ने उसे चंदन के पेड़ के बारे में क्यों नहीं बताया, सिर्फ उसे अंदर जंगल में बढ़ने की ही सलाह दी। अगले दिन वो चंदन के पेड़ों से और अंदर जंगल में बढ़ा। वहां उसे तांबे की खान मिली। वो वहां से जितना तांबा इकट्ठा कर सकता था उसने किया। बाजार ले जाकर उस तांबे को बेचा और बहुत पैसे कमाए। अगले दिन जब वो जंगल में गया तो तांबे की खान पे ही नहीं रुका। उसने जंगल में और ज्यादा गहरा जाने का सोचा। वहां उसे चांदी की खान मिली। वो इसी तरह रोज आगे बढ़ता गया और उसे सोने और हीरे की खान भी मिली। वो इस तरीके से बहुत अमीर हो गया। इसी तरह सच्चे मन से गुरु की बात मानने वाले और उसे दिल से समझने वाले लोगों को जिंदगी में फायदा मिलता है। आप पहले अपने हाथों में अच्छे तरीके से तेल लगाते हैं और उसके बाद कटहल को फोड़ते हैं, जिससे कटहल के अंदर की चिपचिपाहट आपके हाथ में ना लग जाए। उसी तरह अगर आप सच्ची नॉलेज हासिल कर लें और उसके बाद पैसे और औरतों के बीच में रहें, तो उनसे आपके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो जिसको तैरना सीखना हो उसे कई बार कोशिश करनी पड़ती है। कई दिनों की कड़ी मेहनत के बाद ही वो तैरना सीख सकता है। कोई भी आदमी एक दिन में तैरना सीख जाए ऐसा मुमकिन ही नहीं है। इसलिए अगर आपको ब्रह्म के समंदर में तैरना है तो आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी।
आपको कामयाब होने से पहले कई बार नाकामयाबी का सामना करना पड़ेगा। कोई भी आदमी पूरी तरह आजाद कब होता है? जब उसके अंदर ईगो खत्म हो जाए। जब इंसान के पैर में कोई कांटा फंस जाता है तो वो उसे दूसरे कांटे की ही मदद से निकालता है और फिर दोनों ही कांटों को फेंक देता है। उसी तरह हमारी नजरअंदाज करने की आदत को सिर्फ और सिर्फ नॉलेज से ही खत्म किया जा सकता है। लेकिन एक बार हमें एनलाइटमेंट मिल जाए तो हमें उस नॉलेज को भी फेंकना होता है, क्योंकि वो नॉलेज भी अपने साथ ईगो लेकर आती है। किसी झील से साफ पानी पीने के लिए आदमी को आहिस्ता से ऊपर का पानी पी लेना चाहिए। अगर पानी में बहुत ज्यादा हलचल होगी तो नीचे बैठी गंदगी ऊपर आ जाएगी और पानी पीने लायक नहीं रहेगा। उसी तरह अगर आप धर्म के रास्ते पे चलना चाहते हैं तो उससे जुड़ी किताबें पढ़िए और उसमें लिखी बातों को अपनी जिंदगी में उतारिए। कोई भी आदमी अगर धार्मिक बहस में बहुत ज्यादा फंसेगा तो ये उसके लिए नुकसानदेह है। इससे उसका दिमाग बेकार की बातों से भर जाएगा। किसी ने पूछा, अगर शरीर बेकार है और एक दिन खत्म ही हो जाना है तो संत और महात्मा लोग इसका इतना ख्याल क्यों रखते हैं? रामकृष्ण जी ने जवाब दिया, खाली डिब्बे का ख्याल कोई नहीं रखता है। हम सब केवल उस संदूक का ख्याल रखते हैं जिसमें गहने रखे हों। कोई भी संत भला उस शरीर का ख्याल क्यों ना रखे जिसमें आत्मा या ब्रह्म रहते हो। बैम्बू जब छोटा होता है तो उसे आसानी से मोड़ा जा सकता है, लेकिन बड़े हो जाने पर हम अगर उसे मोड़ने की कोशिश करेंगे तो वो टूट जाएगा। जब आदमी की उम्र कम होती है तो उसे अच्छाई की तरफ मोड़ना आसान होता है, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हम उन चीजों को बदलने को तैयार नहीं हो पाते जो हमने पहले से मानी हुई है। लोकोमोटिव इंजन बड़ी आसानी से अपने पीछे लगे डब्बों को खींचता है। उसी तरह वो बच्चे जो भगवान से प्यार करते हैं, जो उन पर भरोसा करते हैं, उनकी जिंदगी बहुत आराम से बिना किसी परेशानी के गुजर जाती है। वो अपने साथ और लोगों को भी धर्म के रास्ते पर ले जाते हैं। हर इंसान को अपना धर्म फॉलो करना चाहिए। एक क्रिश्चियन को क्रिश्चियनिटी फॉलो करनी चाहिए। जो लोग मोहम्मद को मानते हैं उन्हें इस्लाम फॉलो करना चाहिए। हिंदुओं के लिए उनका पुराना रास्ता, जो तरीका आर्यन ऋषियों ने बताया है, वही सबसे बेहतरीन है। भगवान ही सिर्फ ऐसे हैं जो सच्ची नॉलेज की रोशनी से चमक रहे हैं, बाकी लोग केवल नाम के हैं। कंपस की सुई हमेशा नॉर्थ की तरफ इशारा करती है, जिसकी वजह से कोई भी जहाज कभी अपने रास्ते से नहीं भटकता। उसी तरह अगर हमारा दिल भगवान की तरफ रहेगा तो हम कभी भी अपने रास्ते से नहीं भटकेंगे और सही रास्ते पर ही चलेंगे। जैसे इंडिया में गांव की औरतें अपने सर पर 4-5 पानी के मटके रख के एक दूसरे के साथ सुख दुख की बातें करते हुए चलती जाती हैं, इसके बावजूद कभी एक बूंद पानी गिरने नहीं देती हैं। धर्म के रास्ते पे चलने वाले आदमी को भी इसी तरह का बर्ताव करना चाहिए। उसे कितने भी मुश्किल हालात का सामना करना पड़े, उसे अपने सोचे हुए रास्ते पे बिना डगमगाए चलते रहना चाहिए। जब हम नाटकों में कृष्ण की जिंदगी और उनके कामों को दिखाते हैं तो वो नाटक ड्रम की आवाज और ओ कृष्ण आओ आओ प्यारे के गाने के साथ शुरू होता है। लेकिन जो आदमी कृष्ण का किरदार कर रहा होता है वो इस शोर की तरफ ध्यान नहीं देता है। वो पीछे ग्रीन रूम में बैठा आराम करता है, बातचीत करता है और सिगरेट पीता रहता है। लेकिन जैसे ही ये शोर शांत होता है और नारद प्यार से कृष्ण को बुलाते हैं, कृष्ण अपनी सारी परेशानियां भूलकर मंच पर आ जाता है। इसका मतलब ये है कि जो केवल मुंह से कहता है कि हे प्रभु आओ, उसके लिए भगवान नहीं आते हैं।
लेकिन जैसे ही भक्त दिल से उन्हें याद करता है वो चले आते हैं। भगवान तक पहुंचने का सबसे अच्छा रास्ता यही है कि हम खुद को उसकी मर्जी पे छोड़ दें। हम अपने दिमाग से ये बात पूरी तरह निकाल दें कि हमारा है। किसी ने पूछा, ये कैसे माना जाए कि किसी का भगवान के ऊपर पूरा भरोसा है? रामकृष्ण जी ने जवाब दिया, ये वही खुशी है जो एक मजदूर को दिन भर काम करने के बाद अपने बिस्तर पर लेटकर सिगरेट पीते हुए मिलती है। जब ऐसा होता है तो हम अपनी सारी चिंताएं और परेशानियां भूल जाते हैं। जैसे हवा सूखी पत्तियों को इधर उधर उड़ाती है और उन पत्तियों की अपनी कोई मर्जी नहीं होती है, उसी तरह जो भगवान पर पूरा भरोसा करता है वो चाहे तो अपनी मर्जी से या फिर भगवान के इशारे पर अपने जिंदगी को ले जा सकता है। किसी ने रामकृष्ण जी से पूछा, आप उस आदमी के बारे में क्या सोचते हैं जो अच्छे से बोल सकता है, अच्छा सिखा सकता है, मगर धार्मिक तौर पे थोड़ा कमजोर है? रामकृष्ण जी ने जवाब दिया, वो आदमी उस आदमी की तरह होगा जिसको किसी दूसरे की प्रॉपर्टी देखभाल करने के लिए दी गई हो। वो बड़ी आसानी से दूसरों को राय दे सकता है क्योंकि राय देने के पैसे नहीं लगते हैं, लेकिन वो जो भी बात कहेगा वो उसकी खुद की नहीं होगी, किसी दूसरे से उधार ली हुई होगी। एक आम आदमी को उसकी धर्म की समझ से नापा जा सकता है। उसे भजन सुनना पसंद नहीं है या भगवान का नाम लेना पसंद नहीं है, और यहां तक कि वो दूसरों को भी ऐसा करने से रोकता है। वो धार्मिक लोगों का मजाक उड़ाता है और सारे धर्मों को गालियां देता है। जैसे एक लड़का बिना गिरने के डर से एक खंबा पकड़कर तेजी से उसके इर्द गिर्द घूमता है, उसी तरह आप भी भगवान पर भरोसा रख के हर काम करिए। आप हर तरह के खतरे से बचे रहेंगे। एक औरत जिसका कैरेक्टर खराब है, वो घर के कामों में उलझी अपने सीक्रेट लवर के बारे में सोचती रहती है। उसी तरह एक आम आदमी को भी दुनिया में रहकर और इसके काम करते हुए हर वक्त भगवान के बारे में सोचते रहना चाहिए। किसी अमीर परिवार में बच्चे का ख्याल रखने वाली दाई बच्चे को ऐसे प्यार करती है जैसे वो उसका खुद का बच्चा हो, लेकिन वो ये बात भी बहुत अच्छे से जानती है कि उसका बच्चे पर कोई हक नहीं है। आप भी ऐसा ही सोचिए कि आप अपने बच्चे का बस ख्याल रख रहे हैं। उसके असली माता पिता भगवान हैं। शास्त्रों को पढ़ना तब तक आपको कोई फायदा नहीं पहुंचाएगा जब तक आप अपनी समझदारी का इस्तेमाल नहीं करेंगे और इस दुनिया से थोड़ी दूरी नहीं बना लेंगे। बिना समझदारी के और मोह माया से दूर रहे स्पिरिचुअल रास्ते पे कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता। पहले खुद को जानो, उसके बाद तुम बाकी लोगों को और भगवान को भी जान लोगे। मेरा ईगो क्या है? क्या वो मेरा हाथ है, पैर है, मांस है या खून है? आप अगर गहराई से सोचेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहां पर मैं जैसी कोई चीज नहीं है। जैसे लगातार प्याज को छीलते वक्त हमें पता नहीं चलता कि कब प्याज शुरू हुई और कब छीलते छीलते खत्म हो गई, उसी तरह जब हम अपने ईगो के बारे में ध्यान से सोचते हैं तो हमें पता नहीं चलता कि हम कहां पे खत्म हो रहे हैं और हमारा ईगो कहां से शुरू हुआ था। आखिरकार ये सारी चीजें सोचने और समझने का मकसद है भगवान को हासिल करना। जैसे ही हमारे अंदर ईगो खत्म होता है, भगवान हमें मिल जाते हैं। आज के वक्त में जो सबसे अच्छी पूजा है वो है भगवान के नाम को बार बार लगातार दोहराना। अगर आप भगवान को हासिल करना चाहते हैं तो उनके नाम का जाप करें और सच और झूठ के बीच जो अंतर है उसको समझें। जब एक हाथी को अकेला छोड़ दिया जाता है तो वो पेड़ पौधों को उखाड़ता है
और इधर उधर भागता है। लेकिन जैसे ही महावत उसके सर पर एक नुकीली चीज चुभाता है, वो शांत हो जाता है। उसी तरह जब मन को काबू में नहीं रखा जाता है तो वो इधर उधर भागता है और बेवजह की चीजें सोचता रहता है। लेकिन हमारी समझदारी उसको काबू करती है तो वो तुरंत शांत हो जाता है। भक्ति की प्रैक्टिस सिर्फ तब तक जरूरी है जब तक एक हरि का नाम सुन के हमारी आंखों से खुशी के आंसू नहीं बहते। वो जिसका दिल हरि का नाम सुन के ही पिघल जाए और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, उसको और कोई पूजा करने की क्या जरूरत है। साफ दिल और समझदारी ही स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए सबसे जरूरी चीजें हैं। आत्मा उसी शरीर में दोबारा पैदा होती है जिसके बारे में वो दुनिया छोड़ के जाने से ठीक पहले सोचता है। इसलिए भक्ति की प्रैक्टिस बहुत जरूरी मानी जाती है। जब लगातार कोशिश करने के बाद दुनिया से जुड़े ख्याल हमारे मन में नहीं उठते, हमारे मन में केवल भगवान के ख्याल भर जाते हैं और ये ख्याल हमारे आखिरी वक्त में भी हमारे दिमाग से नहीं जाते। किसी ने पूछा, भगवान से प्यार करने का सही तरीका क्या है? रामकृष्ण जी ने जवाब दिया, जैसे एक सच्ची और साफ दिल की औरत अपने पति से प्यार करती है, जैसे एक कंजूस आदमी अपने पैसों से प्यार करता है, ठीक उसी तरह एक भक्त को अपने भगवान से प्यार करना चाहिए। किसी ने पूछा, हम अपने अंदर के आदमी पर जीत कैसे हासिल कर सकते हैं? रामकृष्ण जी ने जवाब दिया, जब फूल से फल उगता है तो फूल की पंखुड़ियां अपने आप गिर जाती हैं। उसी तरह जब तुम्हारे अंदर भगवान की ताकत बढ़ती जाती है तो अंदर का इंसान कमजोर होता जाता है। हमारा दिल मोह माया और दुनियादारी की चीजों से कब भर जाता है? भगवान जो खुशहाली से भरा हुआ है, भगवान के अंदर दुनिया की सारी खुशियां और प्लेजर्स इकट्ठा है। वो जिनका मन भगवान में लगने लगता है वो दुनिया की बाकी चीजें भूल जाते हैं। हमारे दिमाग की क्या हालत हो तो भगवान हमें नजर आता है। भगवान तब नजर आते हैं जब दिमाग शांत हो। जिस दिमाग के समंदर में चाहतों की हवाएं चलती हैं, वही दिमाग भगवान का आईना है। किसी ने पूछा, हम अपने भगवान को कैसे ढूंढें? रामकृष्ण जी ने जवाब दिया, एक मछुआरा रोहू मछली को पकड़ने के लिए परेशान था। वो शांति से घंटों तक इंतजार करता रहता था। वो हुक में चारा फंसा के आराम से पानी की तरफ देखता रहता था। तब तक देखता रहता था जब तक मछली चारा खाने के बहाने हुक में ना फंस जाए। उसी तरह जो भक्त आराम से पूरे पेशेंस के साथ भगवान को खोजने निकलता है, वो कभी ना कभी उसे खोज ही लेता है। एक पापी का दिल घुंघराले बालों की तरह होता है। आप उसे कुछ वक्त तक खींच के सीधा तो कर सकते हैं, मगर उसे सीधा हर वक्त रखना इतना आसान नहीं है। उसी तरह बुरे आदमी का दिल भी कभी अच्छाई की तरफ लाया नहीं जा सकता। नॉलेज हमें जोड़ती है और इग्नोरेंस हमें अलग करती है। अच्छे लोगों की सोसाइटी उस पानी की तरह है जिसमें चावल धुला गया हो। चावल का पानी बुरी चीजों को खत्म करता है। उसी तरह अच्छे और संत लोग इस सोसाइटी से बुराई खत्म करते हैं और अच्छाई फैलाते हैं। एक अमीर जमींदार के यहां काम करने वाला आदमी जब गांव के अंदरूनी इलाकों में किराया वसूलने जाता था तो किराएदारों को परेशान करता था। लेकिन जब वो वापस अपने मालिक के पास आता तो अपने तौर तरीके बदल लेता था और बहुत ही अच्छा बन जाता था। किराएदारों के साथ बहुत अच्छे से बर्ताव करता था, उनकी सभी शिकायतों पे ध्यान देता और बिना कोई फर्क किए सबका काम करवाता था। जमींदार के डर से उसके साथ रहकर उसका एजेंट भी अच्छा बन जाता था। इसी तरह अच्छे लोगों के साथ रहकर बुरे से बुरा आदमी भी सुधर जाता है। गीली लकड़ी को अगर आग पे रखें
तो वो जल्द ही सूख जाती है और आखिर में जलने लगती है। उसी तरह अच्छे लोगों और संतों की वजह से हमारे दिलों से लालच और चाहते सूख जाती हैं और फिर हमारे अंदर समझदारी की आग जलती है। एक आदमी को अपनी जिंदगी कैसे गुजारनी चाहिए? जैसे चूल्हे पर जलती आग को थोड़ी थोड़ी देर पे हिलाना पड़ता है ताकि उसकी आग जलती रहे, उसी तरह हमारे दिल में अच्छाई की आग को जलाए रखने के लिए हमें संतों के साथ समय बिताना चाहिए, उनके आसपास रहना चाहिए। जैसे एक लोहार अपनी भट्टी में आग जलाए रखने के लिए उसमें फूंकता रहता है, उसी तरह हमारे दिमाग की आग भी संत जला के रखते हैं। आटे के एक आधे पके केक को गर्म घी में डालिए तो वो एक तरह की आवाज करेगा, लेकिन उसको जितना ज्यादा तला जाएगा वो उतनी ही कम आवाज करने लगेगा, और जब वो पूरी तरह से तल जाएगा तो उसमें से बुलबुलें निकलना बिल्कुल बंद हो जाएगा। जब तक इंसान को थोड़ी कम नॉलेज होती है वो उसे दुनिया भर में बताता है और जताता फिरता है, लेकिन जैसे ही एनलाइटमेंट मिल जाता है वो बिना मतलब अपनी नॉलेज दिखाना बंद कर देता है। वो आदमी जो दुनिया के मोह माया के बीच में रह रहा है और एनलाइटन हो जाता है वही असली हीरो है। हमें इंटरनल इंटेलिजेंस के समंदर में गोता लगाना चाहिए। गहरे समंदर के राक्षस जैसे लालच और गुस्सा, इनसे डरना नहीं चाहिए। समझदारी और दुनिया से वैराग्य से अगर हम खुद को लपेट लें तो ये मगरमच्छ हमारी तरफ नहीं आएंगे। जब कभी किसी वजह से ऐसी जगह पे जाना पड़े जहां आपके मन में किसी चीज का लालच आ सके तो आप मन में काली मां के बारे में सोचते हुए जाएं। इससे आप उन बुराइयों से बचे रहेंगे जो आपके दिल में छुपी हो सकती है। क्या तुम्हारी मां का ख्याल तुम्हें बुरे कामों से दूर रखने में तुम्हारी मदद नहीं कर सकता? किसी ने पूछा, हम जिंदगी से जो इतना प्यार करते हैं उसके ऊपर जीत कैसे हासिल करें? रामकृष्ण जी ने जवाब दिया, इंसान का यह शरीर ऐसी चीजों से बना है जो एक ना एक दिन खत्म ही हो जाएगी। ये मांस, खून, हड्डी जैसी चीजें। जब हमें यह समझ आने लगता है तो हमारा इस शरीर से प्यार अपने आप कम होने लगता है। किसी ने पूछा, क्या भक्त को किसी खास तरह का कपड़ा पहनना चाहिए? रामकृष्ण जी ने जवाब दिया, सन्यासी के लिए एक खास तरह का कपड़ा पहनना अच्छी बात है। उसे भगवा कपड़ा पहनना चाहिए। बेकार के गाने सुनने के बजाय भगवान के भजन सुनने चाहिए। लेकिन जो आदमी फैशनेबल कपड़े पहनता है वो जाहिर सी बात है दुनिया के मोह माया में उलझा हुआ है। किसी ने पूछा, कभी कभी मन को शांति मिल जाती है लेकिन वो कभी देर तक टिकती क्यों नहीं? रामकृष्ण जी ने जवाब दिया, बैम्बू की लकड़ी से अगर आग जलाई जाए तो उसे जलाए रखने के लिए बार बार फूंक मारनी पड़ती है। उसी तरह स्पिरिचुअलिटी की आग जलाए रखने के लिए हमें अपने दिल को भगवान की याद दिलाते रहना चाहिए। जो लोग दुनिया से जुड़े रहने की कोशिश करते हैं वो बिल्कुल उसी तरह हैं जो किले के अंदर रहकर जंग लड़ने की कोशिश करते हैं। वो सन्यासी जो भगवान को पाने के लिए दुनिया भी छोड़ देते हैं वो उस सैनिक की तरह है जो खुले मैदान में लड़ते हैं। किले के अंदर खड़े होकर लड़ना खुले मैदान में लड़ने से ज्यादा सेफ तरीका है। समझदार आदमी के अंदर जो भगवान मौजूद है उसकी पूजा कीजिए। हे मां, मुझे खूब प्यार दीजिए ताकि मुझे कभी कमी ना हो। आप पर मेरा भरोसा बढ़ता रहे। जो लोग उन घरों में रहते हैं जिसमें सांप के बिल हों वो लोग हमेशा चौकन्ना रहते हैं। उसी तरह इन लोगों को भी चौकन्ना रहना चाहिए जो दुनिया में रहते हैं, क्योंकि उन्हें दुनिया के मोह माया का सांप काटने को तैयार रहता है।
अगर एक बर्तन के निचले हिस्से में जरा सा भी छेद हो तो उसमें से सारा पानी बह जाता है। उसी तरह अगर कोई आदमी ध्यान लगा रहा है और उसके अंदर दुनिया की चाहत जरा सी भी बाकी है तो उसके ध्यान लगाने से कोई फायदा नहीं है। जब मट्ठे को मथकर मक्खन निकाला जाता है तो हमें उसे उस मटके में नहीं रखना चाहिए जिसमें पहले से मट्ठा रखा हो। ऐसा करने से वो अपनी मिठास खो देगा। उसे एक दूसरे बर्तन में साफ पानी में रखा जाना चाहिए। इसी तरह दुनिया में कुछ लोग हैं जो कुछ हद तक परफेक्शन हासिल कर चुके हैं लेकिन फिर भी दुनिया में उलझे हुए हैं। इस बात का खतरा रहता है कि शायद वो फिर से दुनिया में फंस जाए, लेकिन अगर वो दुनिया से बाहर आ जाएं तो पूरी तरह से परफेक्शन हासिल कर सकते हैं। अगर आप एक कालिख से सने हुए कमरे में जाएं तो बिना कोई भी दाग लगाए वापस बाहर नहीं आ सकते। आप कितना भी ध्यान से चलें और कितना भी बचने की कोशिश करें। इसी तरह कोई आदमी या औरत जो किसी दूसरे जेंडर वाले के साथ रहते हैं, वो कितना भी बचने की कोशिश करें लेकिन उनके मन में कोई ना कोई गलत ख्याल आएगा ही। उससे बचना आसान काम नहीं है। कहा जाता है कि दो लोगों ने एक साथ देवी काली के लिए शव साधना शुरू की। ये साधना शमशान में की जाती है। इसमें अंधेरी रात में किसी मरे हुए शरीर के पास बैठकर साधना करनी होती है। एक आदमी रात के शुरुआती हिस्से में ही उस जगह की भयानक हालत देख के पागल हो गया। दूसरे को रात खत्म होने के बाद मां काली ने दर्शन दिए। तब उस आदमी ने मां काली से पूछा, हे मां, वो आदमी पागल क्यों हो गया? जिस पर मां काली ने जवाब दिया, तुम भी पिछले जन्मों में कई बार पागल हो चुके हो, तब जाके मुझे आज देख पा रहे हो। हिंदू धर्म में बहुत सारी जातियां होती हैं, बहुत सारे संप्रदाय या सेक्ट्स हैं, तो हमें उसमें से कौन सा संप्रदाय या कौन सा सेक्ट अपनाना चाहिए? इससे जुड़ा कुछ माता पार्वती ने एक बार महादेव से पूछा, हे प्रभु, हम जिंदगी में वो खुशी कैसे हासिल कर सकते हैं जो हमेशा बनी रहे? महादेव ने जवाब दिया, इसकी सबसे बड़ी वजह भरोसा है। संप्रदाय की खासियत कुछ मायने नहीं रखती, लेकिन आप जिसको भी माने उसकी सभी बातों को अपने दिल में उतारें और फॉलो करें। जिस तरह एक छोटा लड़का या लड़की शादी के बाद सेक्सुअल रिश्ते को ठीक से समझ नहीं पाते हैं, उसी तरह एक मोह माया में उलझा हुआ आदमी भगवान को ठीक से समझ नहीं पाता। हमारा शरीर खत्म हो सकता है और इसलिए यह बहुत जरूरी नहीं है। तब फिर आखिर हम इसका इतना ध्यान क्यों रखते हैं? कोई भी आदमी खाली डिब्बे की फिक्र नहीं करता है, लेकिन इंसान उस डिब्बे का ख्याल रखता है जिसमें पैसे या दूसरी जरूरी चीजें हों। एक समझदार आदमी को अपने शरीर का ख्याल रखना ही चाहिए। ये वो मंदिर है जिसमें भगवान ने खुद को आत्मा के रूप में रखा है। हमें इसलिए इस शरीर का ध्यान रखना चाहिए। किसी इंसान में भगवान कब तक रहते हैं? लोहा तब तक लाल रहता है जब तक वो आग में रहता है। जिस वक्त वो आग से निकाला जाए वो काला पड़ जाता है। उसी तरह इंसान के अंदर भी भगवान तब तक रहते हैं जब तक हम खुद उन्हें खुद से अलग करने की कोशिश ना करें। सॉफ्ट क्ले जिस तरह चाहे उस तरह ढल सकती है, लेकिन जिस क्ले को जलाया गया है वो ऐसा नहीं कर सकती। उसी तरह वो लोग जिनका मन दुनिया के मोह माया में उलझा हुआ है, वो भगवान को समझ नहीं सकते हैं। जैसे पानी और बुलबुले एक ही चीज है। पानी से ही बुलबुले पैदा होते हैं और आखिर में पानी में जाकर खत्म हो जाते हैं। उसी तरह इंसान और भगवान भी एक ही चीज है। उनमें से एक इनफाइनाइट है और बहुत बड़ा है, और दूसरा फाइनाइट है।
जब एक मेंढक की पूंछ कट जाती है तो वो पानी और जमीन दोनों जगह रह सकता है। उसी तरह जब इग्नोरेंस की पूंछ कट जाती है तो इंसान आजाद हो जाता है। वो इस दुनिया में भगवान के साथ बिना किसी फिक्र के रह सकता है। इसलिए अगर आप भी भगवान को पाना चाहते हैं तो फौरन रामकृष्ण जी की बताई बातों को अपने जीवन में अमल करना शुरू करें, क्योंकि गुरु कोई भी मजहब, कोई भी धर्म का क्यों ना हो, भगवान के करीब ले जाने का रास्ता सबका एक ही है और वो रास्ता सच्चाई और दयालुता से ही गुजरता है।